हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए यूनियन है। अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो बहुत जल्द आप दोनों का यूनियन है। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। कुछ लोगों के लिए ये टू ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को लेकर या तो आपके पार्टनर को फ़ैसला लेना है या फिर आपको फ़ैसला लेना है। या आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक तरफ आपका रिश्ता है, और कुछ लोगों के लिए एक तरफ आपका रिश्ता है और दूसरी तरफ आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यहाँ कोई एक परिस्थिति है जहाँ आपको अपने लिए अब फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। तो यह कुछ लोग अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे, या फिर कुछ लोग अपनी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो अपने फैमिली से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसका चुनाव करेंगे। तो कुछ लोग अपनी इन दुविधाओं में हैं, आपको इन चीज़ों से जुड़े फ़ैसले लेने हैं, और कुछ लोग इन दिनों अपने रिश्ते के बारे में किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। द हाई प्रीस्ट कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आप दोनों इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोगों का यूनियन है। कुछ लोग अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे। अगर किसी परिस्थिति की वजह से आप दोनों एक साथ नहीं थे, तो अपने रिश्ते के फेवर में आप फ़ैसला लेंगे, जहां आप अपने रिश्ते में अब एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अपने जो भी आपके फैमिली से जुड़े जो भी आपका ट्रेडिशन है, जो भी रिचुअल्स है, उन रिचुअल्स को, उन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपने रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का फ़ैसला ले सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आप इन दिनों आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आपकी शादी हो सकती है। द हाई प्रीस्ट की एनर्जी ऐसी है जहां आप में से कुछ लोगों के लिए अगर अपने रिश्ते के बारे में फ़ैसला लेने में आपको मुश्किल हो रही है, या आप दोनों के साथ आने में किसी तरह की कोई समस्या है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से या फिर किसी अपने घर के किसी बड़े से आप उनकी सलाह ले सकते हैं। उनकी सलाह से, उनकी मदद से आप दोनों एक साथ हो सकते हैं, या फिर अपने रिश्ते की समस्या को सुलझा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये टू ऑफ वॉन्ड्स उन लोगों के लिए ये एनर्जी शो हो रहा है जो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड हैं।
लेकिन आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई समस्या आ गई है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है, या फिर किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन फेस कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में काम किया जाए या फिर आप दोनों का रीयूनियन हो, तो किसी की सलाह या किसी की मध्यस्थता से आप अपनी समस्या को सुलझा लेंगे। आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं, आपका रीयूनियन हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी समस्या है जहां आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसी बात को लेकर नाराज़गी है, तो किसी की सलाह ले लें, किसी की मदद ले लें, आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड, ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस की कमी थी, वो बैलेंस अब क्रिएट हो रहा है या फिर आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। यहाँ किसी की सलाह से, द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से या आप अपने किसी करीबी की सलाह से आपके रिश्ते में हार्मनी आ रही है। आप दोनों के बीच जो भी तालमेल की कमी थी, आप उन कमियों को दूर कर पाएंगे। यहाँ आप जो लोग मैरिड कपल हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वहाँ आप दोनों के बीच अपने प्रोफेशनल रीज़न की वजह से या फिर किसी और परिस्थिति की वजह से आप दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग की कमी थी या फिर एक दूसरे के साथ आप तालमेल बिठा नहीं पा रहे थे। तो किसी की मदद से या किसी की सलाह से आपके रिश्ते में हार्मनी आ रही है, आप दोनों साथ होंगे, आपके रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। द चैरियट आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ के प्रोग्रेस को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आप या आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आप में से कुछ लोग, अगर आप में से जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं, जहाँ आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम रही थी, तो वो समस्याएं ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है द मजिशियन की एनर्जी। द मजिशियन कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को आप हील करना चाहते थे, आप चाहते थे आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो। इसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे या किसी भी तरह का रिचुअल कर रहे थे। तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आपके जो भी जिस भी रिचुअल को आप कर रहे थे, वो आपकी वो विश पूरी होगी। आप दोनों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी, जहां आप चाहते थे कि आप दोनों की समस्याएं सुलझे और आप फिर से आप दोनों एक साथ हों। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप या आपके पार्टनर अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते की समस्याएं ख़त्म हो, उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर के लिए ये रिश्ता बहुत ख़ास है, आपकी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस वजह से वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द सुलझाई जाए और फिर से आप दोनों एक साथ हों। तो ये द मजिशियन अपने रिश्ते को लेकर आपका या आपके पार्टनर का डेडिकेशन है या इस रिश्ते को लेकर उनकी तरफ से समर्पण है। इस वजह से आपके रिश्ते में एक फिर से आप दोनों का रीयूनियन है या रिकन्सिलेशन है, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो किसी की तरफ से अपने रिश्ते को लेकर 100% डेडिकेशन है, पूरी कोशिश है। इस वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में हार्मनी आ रही है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आप में से जिन लोगों के रिश्ते में इस तरह की समस्या रही थी कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एक आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा केयर करते थे, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते थे, और आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं थी, या फिर वो इस रिश्ते को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। अगर इस तरह की कोई समस्या थी तो आपके रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ द चैरियट की एनर्जी है, जो कि ये चैरियट भी कहता है कि आपके रिश्ते में हार्मनी आ रही है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और ये 2 ऑफ कप्स भी कार्ड कहता है कि अब आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा। जिस तरह का प्यार, सम्मान और केयर आप अपने पार्टनर को देते हैं, उनकी तरफ से भी वही चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आपके पार्टनर अपने इमोशंस को ज़ाहिर नहीं करते थे, आपसे प्यार तो करते हैं, आपकी केयर भी करते हैं, लेकिन अपनी भावनाएं अगर व्यक्त नहीं करते थे, तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से अब इस रिश्ते में उस कमी को दूर करना चाहेंगे। आपके लिए वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है, किसी तरह का फैसला है अपने रिश्ते को लेकर, इसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यूनियन की एनर्जी को दर्शाता है, जहाँ आप दोनों एक साथ होने का फैसला लेंगे। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। कुछ लोग इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। आप अपने रिश्ते को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। यहाँ द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोग अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, जहाँ अपने फैमिली मेम्बर्स के ब्लेसिंग्स के साथ आप अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। कुछ लव मैसेजेस लूँगी, जो आपकी फीलिंग्स हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव। पहला कार्ड है आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे कि आप उन्हें माफ़ कर दें। वो जानते हैं कि जो भी कुछ उन्होंने गलतियाँ की है, उनका उन्हें एहसास है। वो चाहते हैं कि अब आप उन्हें माफ़ कर दें, फिर से आप दोनों एक साथ हों। नेक्स्ट है आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ भी उनकी तरफ से कोई कमी थी, जिसकी वजह से आप नाराज़ थे, या फिर आपके रिश्ते में उस तरह की पॉजिटिविटी नहीं थी जिस तरह जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपके पार्टनर उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 2 ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। आपके पार्टनर या तो अपने इमोशंस नहीं जाहिर करते थे, या फिर जिस तरह से आपको समय देने की ज़रूरत थी या आपके इमोशंस को समझने की ज़रूरत थी, वो नहीं कर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। तो अब आपके पार्टनर वो कहना चाहते हैं कि अपनी कमियों को वो दूर करना चाहते हैं, या अपने आप पर वो काम कर रहे हैं, ताकि आपकी जो भी शिकायतें रही थी वो ख़त्म हो सके। नेक्स्ट है आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। आप में से कुछ लोगों की ये फीलिंग हो सकती है, जहाँ आपकी पार्टनर के भी जो भी सपने हैं या जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उन्हें पूरी नहीं कर सकते हैं।
आप अब इन परिस्थितियों के साथ आप समझौता नहीं कर सकते हैं, ये आपकी भावनाएं हैं। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, आप अपने पार्टनर को अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं या कर सकते हैं। यहाँ आप कहना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के सपनों को नहीं पूरा कर सकते हैं, या जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो आपकी क्षमता से वो बाहर की चीज़ है, आप उन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। ये आपकी फीलिंग है, आप कहना चाहते हैं या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, के लिए आपकी फीलिंग है कि आप उन पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, आप के पार्टनर को अब भी याद है जब आप दोनों मिले थे एक दूसरे से पहली बार। उन दिनों को आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। अपनी पहली मुलाकात को वो नहीं भूले हैं, अब भी उस मुलाकात को वो याद करते हैं। और अगर आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में भी है या फिर मैरिड कपल हैं तो भी आपके पार्टनर उन दिनों को याद करके इमोशनल हो रहे हैं। आपकी पहली मुलाकात थी, उसे वो अब भी भूले नहीं हैं। नेक्स्ट है कम बैक इन माई लाइफ। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि आप उनके जीवन में वापस आ जाएं, अपने रिश्ते को एक और मौका दे दें आप। तो यहाँ आपके पार्टनर आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। यहाँ आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। उन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। ये कार्ड कहते हैं आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ है कम बैक इन माई लाइफ। आप वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में वापस आ जाएं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।